नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग शुरू हो गई है। 48 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। लेकिन नए मुख्यमंत्री की शपथ से 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के दाहिना हाथ कहे जाने वाले चंद्रनाथ रथ का मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने वाले अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और शुभेंदु अधिकारी साफ कह रहे हैं कि यह तृणमूल कांग्रेस ने करवाया है। उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी के करीबी लोगों को मारा जा रहा है। गोली शुभेंदु अधिकारी के पीए को लगी, लेकिन इसका मकसद शुभेंदु अधिकारी को डराना था। बंगाल को खून से लाल किया जा रहा है और एक नए तरीके की सियासत शुरू हुई है। चुनाव में हारे हुए मोदी विरोधी अब तनाव का सहारा ले रहे हैं। बैलेट में हारे मोदी के दुश्मन क्या अब बुलेट चलवा रहे हैं? मोदी से जो हारे, क्या वो अब हैं बंदूक के सहारे, बम के सहारे, गोली के सहारे? गोलियों से छलनी ये कार देखिए, पैसेंजर साइड वाले शीशे पर गोलियों के 3 निशान। फ्रंट सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोलियों से छलनी लाश, सीट के ऊपर खून ही खून। बैक सीट पर खून से लथपथ शुभेंदु अधिकारी के पीए का ड्राइवर और सर की रोती बिलखती आवाज। তিনজন যে গেছে, হ্যাঁ তিনজন বাইরে পড়ে গেছে। আমি এখানে দেখেছি গাড়ি নিয়ে क्या मोदी के दुश्मन अब खून के प्यासे हो गए? क्या मोदी से जलने वाले अब जान लेने पर उतारू हो गए? क्या मोदी के दुश्मन अब चुन चुन कर मर्डर कर रहे हैं, टारगेट किलिंग का ऑर्डर दे रहे हैं और इसके लिए वो सुपारी किलर हायर कर रहे हैं? बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से चंद घंटों पहले नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में एक ऐसा ही मर्डर हुआ है। मर्डर शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड चंद्रनाथ रथ का हुआ है। मर्डर के लिए पूरी रेकी की गई। शुभेंदु अधिकारी का पीए कितने बजे अपने घर के लिए निकलता है, किस रास्ते से होकर घर तक पहुंचता है, किन गलियों से होकर गुजरता है, सबकी मॉनिटरिंग की गई। मर्डर वाली रात यानी बुधवार का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। पहले फ्रेम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की स्कॉर्पियो कार एक पतली सड़क से होकर गुजरती है, लेकिन उनकी कार थोड़ी दूर आगे जाकर रुक जाती है क्योंकि वहां अपोजिट साइड से आ रही एक कार पहले से ही खड़ी होती है। अब एक दूसरे एंगल वाले सीसीटीवी की फुटेज देखिए। कार को बीच रोड पर रोक दिया गया है और करीब 10 मिनट के बाद फ्रेम में 2 बाइक सवार शख्स की एंट्री होती है जो कार का पीछा कर रहे थे। पहले एक बाइक सवार आता है, बाइक रोकता है, पीछे मुड़कर देखता है। 3 सेकंड के बाद दूसरे बाइक वाले की एंट्री होती है और दोनों बाइक सवार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कार की ओर जाने लगते हैं और आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाते हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज के 41वें सेकंड में एक और बाइक की एंट्री होती है जिसमें हेलमेट पहने कुछ लोग कार की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके ठीक चंद सेकंड्स के बाद चंद्रनाथ रथ की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर इसी सीसीटीवी फुटेज के 58वें सेकंड में वही हेलमेट पहने बाइक सवार वापस पीछे की ओर भागते नजर आते हैं। यानी ये पूरा मर्डर वेल प्लान तरीके से शार्प शूटर्स को, सुपारी किलर्स को हाई करके कराया गया। प्रोफेशनल शूटर्स बुलाए गए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की कार को आगे की साइड से घेरा गया, पीछे की ओर से हमलावरों से हमला कराया गया और अटैकर्स को वहां से भगा दिया गया। ये हत्या पूरी तरीके से प्री प्लान थी
मौके पर फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। ये अगर आप गाड़ी देखेंगे, इस गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया गया और उसके बाद हत्यारे आए जो कि बाइक पर सवार थे और नज़दीक से गोली मार दी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी फोरेंसिक की टीम आई है और सभी दस्तावेज या कहें कि फोरेंसिक एविडेंस यहाँ से जुटाए जा रहे हैं। अगर गाड़ी का नंबर आप देखेंगे WB774AK2270 और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये गाड़ी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ थी। इस रास्ते से होते हुए चंद्रनाथ रथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले साजिशन इस गाड़ी के जरिए उनका रास्ता रोका गया। चूंकि सड़क ज्यादा संकरी है, यहाँ दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती, तो पहले उनकी गाड़ी को स्लो डाउन किया गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया। ये शीशा उस शीशे से मैच करता है जो गाड़ी पर लगा था। अब ये चूर चूर हो चुका है और पुलिस ने उस गाड़ी को यहाँ से हटा लिया है। आपको बता दें, रथ की गाड़ी जो कि पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, उस पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। यानी हत्यारों ने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था, उनका पीछा किया जा रहा था और जैसे ही ये संकरी गली देखी, एक गाड़ी का यहाँ इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर उनकी स्पीड को स्लो किया गया। ये सब कुछ चंद घंटों के भीतर हुआ। नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में सुपारी किलर्स को ऑर्डर देकर मर्डर, पानी हाटी में बम से हमला, बीजेपी का झंडा लगाने वाले वर्कर पर गोली से हमला। ये सारे केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बंगाल में जीती बीजेपी है, हारने वाली टीएमसी है, लेकिन मर बीजेपी के वर्कर्स रहे हैं। हमले बीजेपी की टीम पर हो रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि मोदी से चुनाव हारने वाले सियासी दुश्मन अब खून के प्यासे हो रखे हैं। तो क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भवानीपुर में ममता बनर्जी को करारी हार मिली है और उन्हें हराने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ने तो यही कहा है, बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने का पूरा ठीकरा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सिर पर फोड़ दिया है। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है। इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, कूल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस, उसको हमारी यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है
पूरा रात वो लोग 7-8 घंटा का ओटी करके निकल दिया है, लेकिन उन्होंने बताया जो ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का हालत नाजुक है। शुभेंदु अधिकारी की बातों से साफ है, सरकार भले ही बीजेपी की बन रही हो, लेकिन सिस्टम अभी भी टीएमसी का ही है। वैसे भी टीएमसी की ओर से बार बार 4 मई के बाद निपट लेंगे की धमकी दी गई, तो क्या बीजेपी का इशारा अभिषेक बनर्जी की तरफ है? देखिए, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। बिना तृणमूल कांग्रेस का एक कोई कर ही नहीं सकता है। उसकी पर्सनल एनिमी है किससे बताइए? वो आदमी दिन भर शुभेंदु अधिकारी जी के लिए काम करता है। वो विधानसभा का उनका जो पीएस मिलता है उसका, वो सरकारी आदमी है। लास्ट उनको देखा गया था निजाम पैलेस में, उसके बाद उनको फॉलो किया गया, प्राइमरी रिपोर्ट यही मिल रहा है। देखिए, पूरा काम आजकल रेकी करना बहुत आसान काम है, और जहां एजेंसी मिली हुई हो वहां रेकी करना बहुत आसान काम। इस वक्त ऐसी कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े ऑफिस में सफेद साड़ियों के बंडल मिले हैं। टीएमसी के कार्यालय से सफेद साड़ियों के बंडल मिलने की खबर ने बंगाल के राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। इन साड़ियों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को डराने धमकाने के लिए रखी गई थी, क्योंकि सफेद साड़ी को यहां शोक या विधवापन का प्रतीक माना जाता है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडे साड़ी, फूल और अगरबत्ती हिंदू घरों में पहुंचाते थे। यह एक तरह की धमकी थी कि अगर वोट नहीं दिया तो विधवा। सारे डॉट कनेक्ट कीजिए। टीएमसी की ओर से देख लेने की धमकी, सफेद साड़ी के बंडल और शुभेंदु अधिकारी के पीए का सुपारी किलर्स के हाथों मर्डर, साजिश के तार चुनाव हारने वालों के गुंडे इकोसिस्टम से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल है कि सुपारी किलर्स का असली टारगेट कौन था? क्या हत्यारों के निशान पर बंगाल के अगले संभावित सीएम शुभेंदु अधिकारी थे? क्या मोदी को निशाना बनाने की प्लानिंग थी? क्या अमित शाह पर हमले का इरादा था? क्योंकि मोदी और शाह दोनों ही बंगाल में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। बीजेपी के बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट सामेक भट्टाचार्य ने इसी ओर इशारा किया है। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। तो क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर करके मोदी के दुश्मनों ने कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है? क्या भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का हिसाब चुकता करने के एवज में टीएमसी के गुंडे इकोसिस्टम ने बदले की यह कार्रवाई की है? यह सब जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। हमको लग रहा है ऐसा हताश होके, जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, और इसीलिए शिक्षा देना पड़ेगा। तेरे को नहीं दे पाया, कम से कम तेरा साथी को तो दिया। कितना हिंसक, कितना बर्बर ऐसा मानसिकता होता है। और तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। और इस साजिश में अंत में जितना बड़ा तृणमूल का नेता और नेत्री को पाया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभया कांड में बहुत सारे तृणमूल का नेता नेत्री बच गया, लेकिन इस कांड में सारे सूद समेत हिसाब हम लोग ले लेंगे। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो सोचे थे कि ये सरकार का जाने के बाद सुरक्षा बढ़ेगा। पुलिस अभी अपना काम शुरू नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस को अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। पुलिस को पुलिस जैसे व्यवहार करना चाहिए। अभी टीएमसी कैडर जैसा वर्दी वाला कैडर, बिना वर्दी वाला कैडर, ये नहीं चलेगा।
शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या किसने की? प्रोफेशनल शूटर्स को हायर किसने किया? मर्डर का ऑर्डर किसने दिया? खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। तफ्तीश शुरू हो गई है। हमलावरों ने जिस बाइक से मर्डर को अंजाम दिया, पुलिस ने वो बाइक भी रिकवर कर ली है। लेकिन बंगाल में अब बात सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं रह गई है। आज ही हावड़ा में बम ब्लास्ट हुआ है। कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी को काफिरों की पार्टी बताकर पैनिक मचाने की कोशिश हुई है। रुको ना, सर इनका है। अब्बू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? ऊपर में लीजिए, देखिए कांच सब फोड़ दिया है लोग, कांच सब फोड़ा। अब आया लोग वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया। लोग इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसके बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया। मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ पर जब मार रहा था बम तो वो लोग बोला है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता। वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा। तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बंगाल को सुलगाने वालों को काम पर लगा दिया गया। सवाल है कि इसका ऑर्डर कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? वो जो भी हो, अब बचने वाला नहीं है। टीएमसी और ममता बनर्जी करारी हार से बौखला गई है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता, लेकिन टीएमसी हिंसा पर उतर आई है। और ये अति है। टीएमसी और ममता बनर्जी अब समझ ले, हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, विकसित बंगाल का निर्माण। जिनने ये कुकृत्य किया है हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने का, कोई अपराधी बचेगा नहीं। बंगाल के इस टेंस्ड सिचुएशन के बीच दीदी के घर इंडी के नेताओं का पॉलिटिकल भ्रमण भी शुरू हो चुका है। इंडी की ओर से बंगाल पहुंचने वाले पहले नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने बंगाल पहुंचते ही दीदी से मिलते ही ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि दीदी हारी नहीं, दीदी को हराया गया। इतना अच्छा लड़े, हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। ममता बनर्जी करारी हार के बाद अभी भी इस्तीफा देने को राजी नहीं है। और उस बीच अखिलेश का बंगाल पहुंचना, दीदी आप हारी नहीं है, ये कहकर अखिलेश का माहौल बनाना, इससे ये सच्चाई नहीं बदलने वाली कि बंगाल में दीदी का राज खत्म हो चुका है। बंगाल में रहने वाले मोदी के सियासी विरोधी या दीदी के घर बंगाल पहुंचने वाले मोदी के सियासी विरोधी अब सिर्फ वोट डकैती वाला झूठा नैरेटिव बिल्ड करके देश को सुलगाना चाहते हैं। ये विरोधी चुनाव में मोदी से जीत नहीं सकते, पॉपुलैरिटी में मोदी को मात नहीं दे सकते, तो झूठ की खेती के दम पर मोदी के दुश्मन अपना सियासी हित साधने की फिराक में हैं। अखिलेश ने बुधवार को लखनऊ में वोट डकैती वाला जो पन्ना कैमरे पर दिखाया था, गुरुवार को अखिलेश वही पन्ना लेकर कोलकाता पहुंच गए। जो बात लखनऊ में कही वही बात कोलकाता में भी दोहरा दी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी विरोधी गुट के पास कुछ नया नहीं है, सारा फॉर्मूला वही घिसा पिटा और पुराना वाला है। आज अखिलेश के घिसे पिटे फॉर्मूले को करारी हार के बाद इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़ी दीदी को योगी ने भी जवाब दे दिया है। बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी,
वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है, और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। कोशिश यही होगी कि सब लोग और साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा। जनता के बीच पॉपुलैरिटी की पिच पर, चुनाव लड़ने की पिच पर मोदी से जीत पाना विपक्ष के लिए करीब करीब असंभव होता जा रहा है। मोदी भीषण गर्मी में दोपहर 12 बजे भी निकल जाएं तो सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तस्वीरें बिहार की हैं। मोदी के लिए लोगों का क्रेज आप देख सकते हैं।